हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई टॉप स्टडी। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर साल्ट, बेस और एसिड के बारे में। तो यहाँ पर हम जो साल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, साल्ट की फैमिलीज पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं जो कॉमन साल्ट होता है NaCl। NaCl मतलब जो हम खाना में अपने उपयोग करते हैं उस साल्ट का उपयोग करके बहुत सारी केमिकल्स बनाते हैं। उसी में अगला केमिकल्स है कॉमन साल्ट, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ कॉमन साल्ट ये नहीं, वाशिंग सोडा आज बनाने वाले हैं हम कॉमन साल्ट से, अर्थात NaCl से, जो कि हमें समुद्र से मिलता है। एक नेचुरल साल्ट होता है NaCl या कॉमन साल्ट। तो यहाँ पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ये एक अन्य केमिकल है जो कि सोडियम क्लोराइड से ही मिलता है, NaCl से ही मिलता है, और ये होता है वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट 10 हाइड्रेट। यहाँ हाइड्रेट 10 क्या डिनोट करता है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा हायर क्लासेस में। यहाँ अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन ये एक क्रिस्टलाइज फॉर्म है। इसका रिक्रिस्टलाइजेशन जब किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का, तब ये बन के तैयार होता है। इसको फिर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहीं पर लिखा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो आप तैयार करते हैं जो बेकिंग सोडा को हीट करके, और बेकिंग सोडा बनता है NaCl से। तो किस तरह से होगा, NaCl से बनेगा बेकिंग सोडा, और फिर बेकिंग सोडा से बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये बन के तैयार होगा। और फिर जब इसी Na2CO3 का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तब जा कर के हमें वाशिंग सोडा मिल के तैयार होगा, बन के तैयार होगा। तो ये एक प्रोसेस है NaCl से किस तरह से जा कर के हम वाशिंग सोडा तैयार कर पाते हैं। NaCl से उसका हम करेंगे, उससे बनाएंगे बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा से बनाएंगे हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। हीट करेंगे जब बेकिंग सोडा को तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और फिर इस सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो जाके सोडियम कार्बोनेट जाके इस क्रिस्टल फॉर्म में आएगा, जिसे हम वाशिंग सोडा कहते हैं। अब ये क्या है, ये भी एक बेसिक साल्ट ही है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई प्रोसेस कि किस तरह से हम NaCl से धामन सोडा या वाशिंग सोडा तैयार करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है 10H2O, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये गीला है। यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है कि आप ये ऐसा सोचते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर जो अभी ऊपर 10 डेकाहाइड्रेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं, आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। ये दोनों जो हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में उपयोग किए जाने वाले यूजफुल, कोई बहुत सारे लाभदायक केमिकल्स होते हैं। ये यूजफुल हैं प्रयोग इनका, यानी कि ये बहुत सारे चीज़ों में उपयोग किए जाते हैं। उनमें से जो कुछ हैं तो यहाँ पर 4 के बारे में बताया गया है। सोडियम कार्बोनेट जो वाशिंग सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट, वो उसका उपयोग ग्लास बनाने में, सॉप बनाने में और पेपर इंडस्ट्री, कागज़ बनाने वाली कंपनियों में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड बनाने के लिए, सोडियम के बहुत सारे यौगिक बनाने के लिए इनका भी उपयोग होता है, जिसमें से एक है बोरैक्स। बोरैक्स का निर्माण हम सोडियम कंपाउंड है, ये बोरैक्स सोडियम कंपाउंड है, और इसका निर्माण हम वाशिंग सोडा का उपयोग करके करते हैं। इसी तरह से जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका हम क्लिनिक एजेंट में भी उपयोग करते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ में। डोमेस्टिक मतलब घरेलू पर्पज़ में। डोमेस्टिक का मतलब होता है जो घर वगैरह होते हैं, वो सब इन तरह के धोने वोने की जगह पे, वहाँ पर हम डिटर्जेंट के रूप में भी उपयोग करते हैं इसका। और अंतिम है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर जो होता है 2 तरह से होता है, सॉफ्ट और हार्ड। जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें डिटर्जेंट अच्छे से काम करता है, लेकिन जो हार्ड वाटर होता है उसमें डिटर्जेंट अच्छे से काम नहीं करता। हार्ड वाटर में वहाँ झाग कम निकलता है, जिससे कि उसको जो साफ़ करने के लिए मिसेल्स बनती हैं। ये आप सब साबुन और साबुन निर्माण की जो पूरा प्रोसेस होगी वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो हार्ड वाटर जो होता है उसमें सही से डिटर्जेंट काम नहीं करता और हमारे कपड़े साफ़ नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम वाशिंग सोडा का उपयोग करते हैं, जिससे कि ये हार्ड वाटर को, जो हार्डनेस है परमानेंट को, इसको रिमूव कर देता है और ये सॉफ्ट हो जाता है। फिर वहाँ पर डिटर्जेंट अच्छे से काम करता है और हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो ये हो गई वाशिंग सोडा के निर्माण, और उसमें केमिकल रिएक्शन किस प्रोसेस से बनता है और उसके बहुत सारे उपयोग
कितने तरह से उपयोग करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई, और जो चीज़ें यहाँ रहेगी वो हम अगले सेक्शन में भी देखेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।